रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हम लोग पूरा प्रशासन जो गाइडलाइन दिया था उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग अपना विसर्जन कार्यक्रम आगे बढ़ाए और उन्होंने 2:30 बजे से 3:30 बजे का समय हम लोग को दिए थे। उस समय को पालन करते हुए हम लोग मुस्लिम जब मोहल्ला में गए तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों का बाजा भी बंद करा दिया गया। फिर हम लोग आगे गए, आगे जाके हिंदू था, वहां से फिर मोहल्ला से रिटर्न हुए, फिर मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग को बोला गया कि आप लोग बाजा बंद कर दीजिए। हम लोग फिर बाजा बंद कर दिए, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उसमें पूरी तरह से दिख जाएगा कि हम लोग वहां बाजा बंद था। हम लोग मुस्लिम मोहल्ला से निकलते निकलते प्रशासन द्वारा पहले ही हम लोग को दिशा निर्देश था कि आपको वहां रुकना भी नहीं है, तो हम लोग उसी हिसाब से चले और जो वो प्रशासन का गाइडलाइन था उस गाइडलाइन को हम लोग ने पालन करते हुए 3:30 बजे के अंदर हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम कर लिया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मालूम हुआ कि जब विसर्जन हो गया तो मालूम हुआ कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा प्रशासन पर पत्थरबाजी किया गया। हम लोग भी सुने, बाद में प्रशासन के लोगों को द्वारा हम लोगों को भी पता चला कि हाँ, वहाँ 3 पुलिसकर्मी घायल मुस्लिम पक्ष के द्वारा रोड़ेबाजी में हुआ है। फिर हम लोग को जब कल होकर के हम लोगों को पता चला कि आप लोगों का भी नाम इस केस में, हिंदू पक्ष के लोगों का भी नाम इस केस में है, तो मैं प्रशासन हम लोग पर आरोप लगा है कि हम लोग डीजे बजाने के लिए बहुत उत्तेजित थे, जबकि प्रशासन के द्वारा उस गाड़ी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। उस पर वो देखा जा सकता है कि उस गाड़ी पर डीजे था ही नहीं, सिर्फ प्रशासन द्वारा हॉर्न बनवाया गया था और वो भी मुस्लिम मोहल्ला में जाकर के उस हॉर्न को, प्रशासन के पास भी सबूत है, हम लोग के पास भी सबूत है। प्रशासन ने हम लोगों पर 3 गंभीर आरोप लगाया। पहला आरोप लगाया कि हम लोग डीजे बजाने के लिए उत्तेजित थे, जबकि उस विसर्जन के गाड़ी पर आप कैमरा के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखा जा सकता है कि उस पर कोई डीजे था ही नहीं। प्रशासन ने सिर्फ हॉर्न अलाउ किया था और वही हॉर्न बना हुआ था। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोग मुस्लिम मोहल्ला में जाकर के उत्तेजित नारा दिया। तो हम लोग उत्तेजित नारा में सिर्फ, जबकि माइक बंद था, सिर्फ मुंह से ही आवाज दे करके वीडियो रिकॉर्डिंग पर मैं जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी को आग्रह करता हूं कि वो अपने स्तर से जांच करें कि अगर एक भी उस समय रोड़ेबाजी के समय एक भी हिंदू का सदस्य हो तो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हम लोगों पर करें। अगर नहीं है तो इस केस से हम लोगों को मुक्ति दिलाने का काम करें। तो मुखिया जी, अगर पत्थरबाजी हुआ है तो पत्थरबाजी बाद कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी होगा। जी, लाठीचार्ज किन के घरों में हुआ है? बस मुस्लिम, आप लोगों के घर में हुआ है या विशेष समुदाय के? विशेष समुदाय के घर पर हुआ, चूंकि वहां पर सिर्फ विशेष समुदाय के लोग थे और हम लोग तो निकल चुके थे। हम लोग विसर्जन करने के लिए जो रूट दिया था उस रूट से हम लोग शांतिपूर्वक निकल गए थे। इसके बाद पीछे पत्थरबाजी हुआ तो उसमें हम हिंदू समुदाय का कोई था ही नहीं, तो फिर हिंदू समुदाय का नाम कहां से घसीटा गया है? और प्रशासन भी देख लीजिए, इसमें ये लिख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा रोड़ेबाजी किया गया, तो फिर हम लोग बताइए कि हम लोग इसमें कहां से सम्मिलित हो गए? हम लोग, ये प्रशासन हम लोगों को जानबूझकर के कमतौल के थाना अध्यक्ष महोदय घसीट रहे हैं। यही हम लोग मांग करते हैं बड़े पदाधिकारी से कि इस मामला को जांच करके और हम लोग को इस जो उचित कार्रवाई हो ये करें। कितना आदमी का नाम है? कितने आदमी का नाम है? हम लोगों के हिंदू पक्ष से 13 आदमी का नाम है। तो 13 नाम क्या क्या है, नाम बता सकते हैं आप? 13 नाम में है जो दलित समुदाय के हैं उससे 2 आदमी हैं जी, और कुछ साहूजी लोगों से हैं। जो गांव में तो बहुत कम आबादी में जो महादलित समुदाय के लोग यहाँ पर किए थे, उन्होंने जिला पदाधिकारी से लेके सभी पदाधिकारी से मांग किए थे कि हम लोग पहली बार विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, आप हमको इसका अनुभक्ति दीजिए। लेकिन इसके बाद समझिए कि कोई हल्ला नहीं हुआ, जैसा मार्गदर्शन उसी के हिसाब से पूजा हुआ। फिर भी ये समझिए कि इन लोगों को कहाँ से घसीटा गया। हमको प्रशासन, समझिए प्रशासन का वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कीजिए कि मेरा नाम भी उस केस में दर्ज है, जबकि हम प्रशासन को हमको सहयोग के लिए वो रखे हुए थे कि आप रहिए, थोड़ा सहयोग कीजिएगा। आप उस कैमरा में चेक करवा सकते हैं कि हम सबसे पीछे थे, मेरा हाथ में एक झंडा भी नहीं था, फिर भी प्रशासन मेरा नाम क्यों दिया? पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं एवं जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी से कि आप अपने स्तर से इस मामला को, घटना को जांच करावे और हम लोग को न्याय दिलाने का कष्ट करें। जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग की यही मांग है। ये भी बता दें कि देखिए, और ये देखिए कि ये हमारे दलित समुदाय के हैं, इनका उम्र 80 साल है, जो ये अपंग है, इनका भी नाम प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि ये भी जो है इस दोषी हैं। ये देखिए कितनी बड़ी विफलता है प्रशासन की। ये तो मुझे लगता है चलने में भी असमर्थ है, लेकिन ये बुझावन ना इनका नाम है।
बुझावन पेशर रउदी इनका नाम है, बुझावन राम इनका नाम हुआ और इनका भी नाम प्रशासन के द्वारा दिया गया है। लगता है कि वोटर लिस्ट के पन्ना उल्टा के प्रशासन सबको नाम वहाँ से चढ़ा दिया गया। चलिए, वोटर लिस्ट के पन्ने। धन्यवाद। हम लोग पहली बार यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा किए हैं और हम लोग का महादलित का करीब, यहाँ पर हम लोग गरीब आदमी हैं, महादलित हैं और पूजा करने में पूरे गांव का लोग सहयोग किए हैं और उनके सहयोग से हम लोग सोचे कि अब यहाँ आप लोग अपने गांव में नहीं पूजा करेंगे तो कहाँ पूजा करेंगे, और अपने गांव में पूजा करते हुए प्रशासन से नीचे से लेकर थाना अध्यक्ष से लेकर के जिला तक जितने भी डीएम एसडीएम वीडियो जो भी है सबको हम लोग आवेदन दिए हैं। आवेदन में आश्वासन मिला कि ठीक है आप लोग पूजा कीजिए, आपको माने क्या बोलते हैं उसको प्रशासनिक मिल जाएगा। हमको प्रशासनिक 18 तारीख को मिला, इसके प्रशासन के द्वारा 19 तारीख को लगभग 1 बजे में प्रशासनिक मिला है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर भसान करने के लिए हम लोग निकले हैं जुलूस के साथ में। यहाँ से बिल्कुल शांति बनाकर हम लोग निकले। रास्ते में जाकर के यहाँ हम लोगों को जो आरोप लगा रहा है, अभी हम जो कागज देखे हैं और आए हैं तो देखे हैं कि इस पर कुछ आदमी पर नाम है, लेकिन वो पिकअप पर सिर्फ 4 ठो हॉर्न आगे 4 हॉर्न पीछे था। उसमें बॉक्स का अलाउड नहीं था तो बॉक्स नहीं बजाया गया। उसमें खुद अनाउंसर हम थे, जो कि हम सिर्फ विश्वकर्मा जी का नारा ही लगा रहे थे। और यहाँ से बहुत खुशी हम लोग गए, प्रशासन के सहयोग से गए और वहाँ जाकर के जहाँ हम लोग का जाना था, जिस उस टोले में जो हम हिंदू मोहल्ला में जाना था वहाँ हम लोग चले भी गए। और जब मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग प्रवेश किए तो यहाँ से एसडीएम मैडम है वो हम लोगों को बाजा बंद करवा दिए। बाजा बंद करवाने के लिए पहले भी कहा गया था कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ पर बाजा बंद कर लीजिएगा। हम लोग बोले कि ठीक है मैडम, हम लोग बाजा बंद कर लेंगे। तो हम लोग बाजा बंद कर लिए। बाजा बंद करने के बाद बोले कि नारा लगाइए विश्वकर्मा जी का जयकारा लगाते हम लोग आगे बढ़े। फिर जाकर के कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद चौक पर बोला कि वो भी बंद कर दीजिए। वो नारा भी बंद कर दिए, जयकारा भी बंद कर दिए। उसके बाद में आगे जाकर के हम लोग उधर से जब लौट रहे थे तो लौटने के क्रम में जब चौक पर आए तो हम लोग को बाजा ही बंद करवा दिया, पूर्णतः बाजा बंद करवा दिया कि कुछ यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कुछ उत्पात हो रहा है, आप लोग बाजा बंद करके आप लोग आगे बढ़िए। प्रशासन ने हम लोगों को गाड़ी को आगे करवा दिया। इसके बाद में हम लोग आए, बहुत खुशी से भसान भी कर लिए। बाद में पता चला कि प्रशासन के ऊपर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, पुलिस खुद बतला रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग के द्वारा कुछ पथराव चला हुआ। उसमें कुछ महिला पुलिसकर्मी थी, उसके ऊपर भी कुछ लाठी डंडा छीन लिया गया। ये भी आरोप है, कागज के माध्यम से देख रहे हैं। हम लोग तो देखे नहीं, वहाँ जो वहाँ से चौकीदार लोग गुजर रहे थे वही लोग बोले कि यहाँ पर कुछ मतलब रोड़ेबाजी किया विशेष समुदाय के लोगों ने। लेकिन ये बताइए, वहाँ पर एक भी हिंदू समाज का बच्चा यदि साबुत हो जाए, सरकार थाना अध्यक्ष महोदय के तरफ से ड्रोन कैमरा चल रहा था, जहाँ पर हो हंगामा कर रहा था मुस्लिम समुदाय के लोग, उसके ऊपर ड्रोन कैमरा नाच रहा था। उसमें चिन्हित किया जाए कि उसमें हिंदू यदि समाज है तो ठीक है, दोषी है, यदि नहीं है तो ये निर्दोष को यदि फंसाया जा रहा है तो ये बहुत जुल्म हो रहा है। मतलब कि ड्रोन कैमरा को चेक किया जाए फुटेज को, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन अपना जवाबदेही बचाने के लिए ये हिंदू लोगों को फंसाया जाता है। पूरे प्रशासन मौजूद थे, उस बीच में यदि कुछ बात है, उसमें वीडियो फुटेज है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, वीडियो फुटेज है। और तब बिना उसके बावजूद भी आप अपने आप आरोप किसी पर लगा देना, यह देश में के लिए बहुत दुखनीय बात है।